यही राहुल गांधी जी हैं जो लंदन में जाकर कहते हैं साहब मुझे तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूँ मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। जब वो खुद बेरोजगार हो गए तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर के साहब मेरी पार्लियामेंट की मेंबरी चली गई, कोठी खाली करा ली और साहब मैंने और मेरे परिवार ने इतने साल देश की सेवा की, उसका ये आय नतीजा मिला। पब्लिक तो आज भी मोदी जी के साथ है, कल भी मोदी के साथ और 2024 में भी मोदी जी के साथ रहेगी। सर मैं सनातनी हूँ, इसीलिए मैं मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक कर दी। अब पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। जो हाल पाकिस्तान का भीख मांगने वाला वही कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे दुश्मन पार्टी है। 2024 में फिर से 400 सीट जीत के आ रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार कमल खिला रही है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरे बार भी। विपक्ष जो है ना वो सपना देख रहा है, तो सपना देखते देखते निकल लेंगे अपने आराम से। क्या नाम हुआ सर आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, जानना चाहूंगा 24 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद? ओनली मोदी। मोदी है तो मुमकिन है सर। क्या कारण है मोदी ही, मतलब हर कोई मोदी जी को ही सपोर्ट कर? मैं जस्ट अभी द वैक्सीन वार जो मूवी है वो देख के आया हूँ। उसमें हमारे साइंटिस्टों की उपलब्धि आपने जस्ट एक महीने पहले 23 तारीख को देखा होगा, 23 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में, साइंटिस्टों के नेतृत्व में साउथ पोल पे हमारा चंद्रयान 3 उतरा है और उसका नाम क्या रखा? शिव शक्ति। सर मैं सनातनी हूँ, इसीलिए मैं मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि हमने चंद्रमा पे भी अपना एक लूनार अपना ये उतार के और वहाँ पे छाप छोड़ी है, शिव शक्ति नाम रख दिया। आप सोचो एक बात, मैं वोट इसलिए दे रहा हूँ मोदी जी को तीसरी बार इसलिए चाहता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में कि वो भारत में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके टाइम से। डेथ रेशियो बहुत कम था कोरोना टाइम पे, दो बार कोरोना आया है और उसका वेरिएंट बढ़ा, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी वैक्सीन 7 महीने में तैयार करा के सही से लगवा दी, बूस्टर डोज भी लगवा दी। ये उपलब्धि है सर। पाकिस्तान जो हम पे आतंकवादी हमले करता था, पाकिस्तान से हमारे मनमोहन सिंह डरते थे, प्रधानमंत्री पूर्व यूपीए काल में हमेशा ओबामा के हाथ जोड़ते थे, ओबामा बचा लो। लेकिन मोदी जी ने उरी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पुलवामा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक कर दी। अब पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और जो हाल पाकिस्तान का भीख मांगने वाला वही कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे दुश्मन पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है और अब वो उर्बन नक्सल के हाथ में जा चुके, टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में जा चुकी है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भुखमरी है, गरीबी है, वहीं पर जो है भारत के अंदर भी भुखमरी और गरीबी को लेकर के विपक्ष जो है बार बार आरोप लगाता है भाजपा सरकार के ऊपर। क्या वहां पर भाजपा सरकार को कोई काम नहीं करना चाहिए? सर एक बात बताइए ना, 75 साल से राज किसका रहा? आपने 65 साल राज किया है ना देश पे कांग्रेस ने, तो पहले जवाबदेही आपकी है। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवा देंगे, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था बीजेपी के। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो राम मंदिर डंके की चोट पे बन रहा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 370 हटाने की बात करी, एक संविधान, एक विधान और एक निशान, उन्होंने पूरा कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना यहाँ 550 सालों से ये वेट कर रहे थे हम लोग, यहाँ हमारा लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हो गया राम मंदिर का। क्या कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए? कांग्रेस ने एक वादा किया था, इंदिरा गांधी ने था गरीबी हटाओ का नारा, चुनाव भी जीता। क्या गरीब हटे? वो गरीबी हटी? गरीब हट गए, गरीबी बढ़ गई, लेकिन वहीं की वहीं रही महंगाई, बेरोजगारी भी, आबादी बढ़ती गई, गरीब बढ़ते गए और अभी भी फ्री बीज को पैदा किया जा रहा है जानबूझ के। वो क्या कर रहे हैं? कोई ग्रेजुएट कर रहा है तो 3000 रुपये कर्नाटक में मिल रहे हैं, डिप्लोमा को 1500 मिल रहे हैं, महिलाएं बस में फ्री घूम रही है। भाई बजट कहाँ से आ रहा है? आप एक बार सोचो, आप उन लोगों को निर्भर बना रहे हो अपने ऊपर। निर्भर मत बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। मोदी जी ने आत्मनिर्भर की पॉलिसी दी है, इसलिए मोदी जी 2024 में फिर से 400 सीट जीत के आ रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार कमल खिला रही है। चलिए, और यहाँ पे हमारे साथ युवा मौजूद है। क्या नाम हुआ भाई? विपिन तिवारी। विपिन जी, जानना चाहूंगा 24 के चुनाव आ रहे हैं, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरे बार भी है। और कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके टक्कर में कोई है नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है नहीं, ये तो सबको पता है। 28 दल जो मिले हैं, 28 दल विपक्षी हैं, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं है, क्लियर ही नहीं हुआ है। क्लियर उसमें कोई नहीं है कि उसमें प्रधानमंत्री बन पाएगा। इधर क्लियर है, एक ही है, नरेंद्र मोदी।
जो मतलब टक्कर दे सकता है, और कोई टक्कर। युवा हैं वहाँ पर, विपक्ष आरोप लगाता है, कहता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, उसके बाद भी आप मोदी जी को ही क्यों समर्थन दे रहे हैं? बेरोजगारी उसके लिए है जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जो काम कर रहा है, रेगुलर ड्यूटी जा रहा है, अपना ऑफिस जा रहा है, उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। पहले क्या कमाई थी, मतलब मजदूर का ही देख लीजिए, 400 रुपया था, 300 रुपया था, आज कितनी है? 1700 800 हो गए ना। तो पहले से ज़्यादा मतलब अर्निंग भी हो रही है, तो महंगाई कोई मायने नहीं रखता अब इनके, कोई मायने नहीं रखता अब इनके। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे तो देश चल नहीं पाएगा। वहीं पर मोदी जी जो है वो जगह जगह जा कर के वाहवाही बटोर रहे हैं। तो क्या ये वाहवाही जो है ये केवल और केवल दिखावा है, या फिर वास्तव में धरातल पर कुछ काम हो रहा है? नहीं, ये वास्तव में है। 2014 के बाद आप देख लीजिए, कोई भी अब इन घर घर में आप शौचालय देखे थे, शौचालय मिला। उसके बाद राशन सबको मिल रहा है। पहले राशन सबके पास नहीं पहुंचते थे, अब राशन सबके पास इसलिए पहुंच रहे हैं, सारा डिजिटली हो गया है। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो मोदी जी के टक्कर में अभी के लिए कोई नहीं है। 2024 तक कोई नहीं है, उसके बाद 29 में योगी जी आएंगे। और आप देख ही रहे हैं जो भी है, जो राहुल गांधी जो कुल्ली के बीच में और ये सब जो जा रहे हैं, इनको पता है इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो अभी बढ़ई बन के जा रहे हैं, उनको अगर एक चेयर दे दिया जाए, 4 पहिया दे दिया जाए जोड़ने के लिए, नहीं जोड़ पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वापसी आएंगे, लेकिन वहीं पर जो है विपक्ष एकजुट हो गया, महागठबंधन करा है, INDIA का नाम दिया गया है। कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी को उखाड़ करके फेंक देंगे। अभी नीतीश कुमार पलट जाएंगे, 24 तक नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ठीक। ये अरविंद केजरीवाल क्या बोले थे कि अरविंद केजरीवाल खुद बोले थे कांग्रेस को, मतलब कि ये झूठी पार्टी है जो भी है। तो ये सब कभी जुड़ नहीं सकते। आज जुड़ भी जाएंगे, अगर जुड़ भी जाएंगे तो इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 28 में एक प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, कोई नहीं है इसमें चेहरा। इसके मतलब मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है 24 तक। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, विपक्ष एकजुट हो गया है, कह रहे हैं 24 के चुनाव में मोदी जी को उखाड़ करके फेंक देंगे। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी वापसी कर पाएंगे? मोदी जी पूरी वापसी करेंगे, वो सपना देख रहे हैं। विपक्ष जो है ना, वो सपना देख रहा है, तो सपना देखते देखते निकल लेंगे अपने आराम से। होना उनका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं होना। अब वगैरह जी मोदी जी को हटाएं, उनके में चेहरा कौन सा दूल्हा है जो सहरा रखेगा? सहरा है कोई उनके पास? कोई नहीं है। राहुल जी कभी कहीं बैठ जाते जाए, कभी कहीं बैठ जाते जाए। क्यों? पब्लिक में जाके जब है ही तुम पब्लिक के, तो पब्लिक ही में तो जाओगे। वो कह रहे हैं कि 400 का सिलेंडर जो है 1000 पार कर गया है, तो क्या फिर भी मोदी जी सही उम्मीदवार रहेंगे देश के? 70 रुपये दिहाड़ी थी रोज की, और आज 15,000 रुपये मिल रहे। लगा लो, अगर 400 का सिलेंडर 1000 पार कर गया, और जब आज कांग्रेस के ज़माने में दिहाड़ी कितनी थी, कितनी तनख्वाह थी? 1900 रुपये, 2000, 2,500। और आज तनख्वाह कितनी है? आज है 15,000, 18,000, 21,000। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है, लोगों को रोजगार भी तो मिला है। ये तो नहीं मिला है। कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें वापसी अगर आने का मौका दिया जाता है तो हम रोजगार की बारिश कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? और जब ये रहे तब क्यों नहीं कि रोजगार करी? 70 साल इनने जो राज करा है, 60 साल, क्यों नहीं? ना IIT दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गए अपने रोजगार के लिए। राहुल गांधी जी खुद बेरोजगार हो गए, मालूम है ना आपको? पूरी मीडिया को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है। जब वो खुद बेरोजगार हो गए तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर के साहब, मेरी पार्लियामेंट की मेंबरी चली गई, कोठी खाली करा ली, और साहब मैंने और मेरे परिवार ने इतने साल देश की सेवा की, उसका ये आया नतीजा मिला। तो तानाशाही बता रहे हैं इसे भाजपा की, कह रहे हैं ED और CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपा वाले। आपको नहीं मालूम या मीडिया को भी नहीं मालूम, पूरे वर्ल्ड को और पूरी इंडिया को पता है, अफसरशाही को पता है। ED और CBI सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में काम करती है, मालूम है कि वो भी कह रहे हैं कि कोर्ट भी मोदी जी अपने अंडर लेकर के बैठे हुए हैं। शायद ये हम और आप, पूरे हिंदुस्तान जो 140 करोड़ की आबादी रहती है, वो लोकतंत्र के साए में जी रही है। आप और हम जहाँ खड़े हैं, पार्लियामेंट की नाक के नीचे खड़े हुए हैं, और इस आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा सरकार। आप ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या 1975 में नहीं हुई थी? 1975 में नहीं हुई थी क्या? 1975 में क्या हुआ था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीडिया बताएगी। इमरजेंसी लगी थी, और उसके बाद देश के अंदर
जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वाले थे वो कहाँ पहुँच गए थे? फिर तो मीडिया इस बारे में क्यों नहीं कहता, मीडिया इस बारे में क्यों नहीं सुनता? पब्लिक तो आज भी मोदी जी के साथ है, कल भी मोदी के साथ थी, 2014 में मोदी के साथ थी, 2019 में मोदी के साथ थी और 2024 में भी मोदी जी के साथ रहेगी। कह रहे हैं लंदन में जाकर के कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की वापसी है, इंडी गठबंधन जो हुआ है उसके बाद जो है मोदी जी को हम इस बार पक्का उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। क्या बात है। अरे यही राहुल गांधी जी हैं जो लंदन में जाकर कहते हैं साहब मुझे तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। कहते हैं नहीं कहते हैं? भाई मीडिया से जानना चाहता हूँ, कहते हैं नहीं कहते हैं? अरे भैया जब आपकी बात लोकसभा में नहीं सुनी जाती, सत्ता पक्ष आपकी बात सुनता नहीं है, जनता को झूठे वादे करके आप पार्लियामेंट वायनाड से चुने गए, अमेठी की जनता ने आपको रिमूव कर दिया और आज आप फिर कह रहे हैं साहब, तो आप पार्लियामेंट क्यों नहीं छोड़ देते? कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। लेकिन जब आपको आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में लोकसभा में नहीं सुनी जाती, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जब नहीं सुनी जाती तो यू आर रिजाइन ऑफ द पब्लिक, यू कम। क्यों नहीं आते पब्लिक के बीच में हैं? आप एक तरफ कहते हैं भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, अरे पहला काम करो कांग्रेस जोड़ो आंदोलन शुरू करो। माधवराव सिंधिया जी आपकी कांग्रेस छोड़ के, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस छोड़ के चले गए। क्यों भाई?